हेलो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान अजीम है। हर भारतवासी भारत की सरजमीन को लेकर फख्र करता है। हर भारतवासी को गर्व है भारत पर, क्योंकि हम भारतवासी हैं। मेरे दोस्तों, महमूद अली ख़ान, रज़वी प्रिंस, एपी अली ख़ान, प्रिंस अली ख़ान आपके साथ हैं। मेरे दोस्तों, भारत के प्रेम के साथ, भारत की मोहब्बत के साथ, सोशल रिफॉर्मेशन की बुनियाद पर, नेशनल इश्यूज़ को लेकर, स्टेट के इश्यूज़ को लेकर, मेरे दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव रास्ते में, इन द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर इन फेवर ऑफ माई ग्रेट इंडिया, इन लव ऑफ माई ग्रेट इंडिया। मेरे दोस्तों, भारत की सरजमीन में कई तरह की बहारें हैं, कदीम भी हैं, दरमियानी हैं, नए भी हैं, जदीद हैं, मॉडर्न भी हैं। मेरे दोस्तों, इन बहारों में नवेडेज आजकल हमने देखा है, क्रिकेट का जो मामला है इंटरनेशनल गेम बन गया है। मेरे दोस्तों, क्रिकेट को लेकर आज सारी दुनिया का समाज, एवरी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड बेहद मुतासिर है, इम्प्रेस है। मेरे दोस्तों, क्रिकेट का जो गेम है, क्रिकेट का जो कल्चर है, मेरे दोस्तों, हमारी सांसों में बसा हुआ है। ये वक्त की बात है, वक्त का नशा होता है, हालात का नशा होता है, ज़माने का भी नशा होता है, लेकिन ये होश के साथ है, बेदारी के साथ है। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों ना हो, हमारे एशिया बर आज़म में क्यों ना हो, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शोहरत है, रेप्यूटेड गेम है। बच्चों से लेकर, लड़के लड़कियों से लेकर, नौजवान क्यों ना हो, अफसर क्यों ना हो, सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, एसपी क्यों ना हो, कलेक्टर क्यों ना हो, मिनिस्टर क्यों ना हो, मेयर क्यों ना हो, एमएलए क्यों ना हो, एमपी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री भी मुतासिर हैं, राष्ट्रपति भी मुतासिर हैं। मेरे दोस्तों, हमारे आजकल के प्रधानमंत्री राजश्री नरेंद्र मोदी साहब क्रिकेट की बड़ी इज्जत करते हैं, क्रिकेट फील्ड का एहतराम है। मेरे दोस्तों, तो बहरहाल कहने का मतलब यह है, क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम बन गया है। यहाँ तक कि नेशनल लेवल में, कौमी सतह पे, कंट्री की सतह पर इज्जत की बात होती है, फख्र की बात होती है, इम्तिहान की बात होती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, बेबसों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की बहुत बड़ी सल्तनत है, बहुत बड़ी शोहरत है। मेरे दोस्तों, और हमने देखा है कि टोटल 11 वर्ल्ड कप्स में हमारे भारत के अंदर क्रिकेट के फाउंडर कपिल देव साहब, जिनकी जिंदगी में, जिनके दौर में दो वर्ल्ड कप भारत को नसीब हुए हैं, शायद एक वर्ल्ड कप उनको नसीब हुआ है भारत की मोहब्बत में, भारत की सरजमीन में। और उसके बाद देखिए, कैप्टन धोनी साहब को एक वर्ल्ड कप नसीब हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे दोस्तों, आज के हिसाब से खुसूसन ऑस्ट्रेलिया को 6 वर्ल्ड कप नसीब हुए हैं। ये मुक़द्दर की बात है, नेटवर्क की बात है, मेहनत की बात है, वतन की मोहब्बत की बात है। मेरे दोस्तों, वतन के जज्बे की बात है, एनर्जी की बात है, हौसले की बात है,
वतन की मोहब्बत के नशे की बात है मेरे दोस्तों। यहां पर अपने फैमिली से ज्यादा गेम के अंदर इंसाफ करने की जरूरत होती है, लगन से काम करने की जरूरत होती है। आजकल क्रिकेट का जो मामला है बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्तों। कोई सोच भी नहीं सकता आज क्रिकेट का जो मामला है आसमानों पर जाके बैठा है। हमारी हिमालय वाली एवरेस्ट की चोटी पर नहीं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आसमानों पर जाके बैठा है। गौर करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों आइए मैं आपको बताता चलूं, हमारे भारत के अंदर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के स्टेट में, गुजरात जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी सरजमीन है। सबसे पहला हीरा हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। नेशनल आइडियल ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टिव रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडर मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। इसीलिए गुजरात को हर देशवासी चाहता है। उसी स्टेट से हमारे नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो उनका ख्याल यह हुआ कि गुजरात के स्टेट के अंदर, गुजरात की रियासत में नरेंद्र मोदी साहब के नाम से खूबसूरत स्टेडियम बनाया गया। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा दिलचस्प स्टेडियम बनाया गया। और हाल ही में जो वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ मेरे दोस्तों, गुजरात की सरजमीन में नरेंद्र मोदी साहब एक अच्छे प्लान के साथ, मंसूबे के साथ वहां पर हमारी क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान के खानदान को भी इन्वाइट करते हैं। आशा भोसले साहिबा भारत की कोयल है, बेहतरीन सिंगर हैं, अच्छी दिल वाले हैं, उनको भी दावत दी जाती है। मेरे दोस्तों क्रिकेटर्स का हौसला रखने के लिए नरेंद्र मोदी साहब भी शरीक हुए थे, होम मिनिस्टर साहब और दूसरे कई अहम अफराद क्रिकेट मैच के अंदर शहीद हुए थे। मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, गुजरात की सरजमीन में नरेंद्र मोदी साहब के नाम से जो स्टेडियम बनाया गया है, उस स्टेडियम के अंदर अच्छे खासे इंतजाम थे। कामयाबी का ख्वाब, फतेह का ख्वाब हम सब ने देखा था। मोहतरम अनिल अंबानी साहब भी कौमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे जश्न बहार मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए, फतेह का जश्न मनाने के लिए प्री प्लान के साथ अच्छे खासे इंतजाम थे मेरे दोस्तों। लेकिन क्या हुआ हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हमारे भारत की सरजमीन से वर्ल्ड कप लेके जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, गौर करो मेरे दोस्तों, प्लीज पे योर अटेंशन, पर्सनालिटी कैसी है, एनर्जी कैसी है, जज्बा कैसा है, लगन के साथ काम करने का सलीका कैसा है, इसको हम देखने की जरूरत है मेरे दोस्तों। फतेह आसानी से हासिल नहीं होती मेरे दोस्तों। फतेह हासिल करने के लिए मैं आपको बताता चलूं, अमिताभ बच्चन साहब ने एक फिल्म बनाई थी, हम के अंदर एक बेहतरीन गाना है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। इस घर के दरवाजे पे लिखा है, इस घर के दरवाजे पे लिखा है, एक सोता है तो एक जागता है, एक सोता है तो एक जागता है, एक दूसरे के है पहरेदार हम। नोट दिस पॉइंट मेरे दोस्तों, वतन की मोहब्बत की बुनियाद पर एक दूसरे के है पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। मेरे दोस्तों जज्बात की जरूरत है, हौसलों की जरूरत है,
वतन की मोहब्बत की जरूरत है। जब वतन की बात आती है, भारत की बात आती है, तो जज्बे की, हौसले की जरूरत है। यही हौसला, यही जज्बा हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर देखा है मेरे दोस्तों। 6 कप अब तक वो हासिल कर चुका है। आइए मैं आपको बताता चलूं, दिलीप कुमार साहब सुभाष भाई के साथ कर्मा बेहतरीन फिल्म बनाते हैं, जिसके अंदर मोहम्मद अजीज की आवाज में दिलीप कुमार साहब ने कहा, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत की मोहब्बत में कर्मा फिल्म बनी थी मेरे दोस्तों, सुपर हिट हुई हर एतबार से। दिलीप कुमार साहब का बेहतरीन रोल था वतन की मोहब्बत की बुनियाद पे, और दूसरे स्टार्स भी उनके साथ थे। इस सुभाष भाई की जिंदगी में, दिलीप कुमार की जिंदगी में, मोहम्मद अजीज की जिंदगी में, और दूसरे हम अफराद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है वतन की मोहब्बत को लेकर। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, मनोज कुमार साहब हमेशा वतन की मोहब्बत में फिल्म बनाते हैं, भारत की मोहब्बत में फिल्म बनाते हैं मनोज कुमार साहब, और वो अपनी हर फिल्म में अपना नाम भारत रखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है, जज्बा ये होता है कि भारतवासियों के अंदर वतन की मोहब्बत को जिंदा रखें, भारत के अहम अफराद के अंदर वतन की मोहब्बत को जिंदा रखें। तो महेंद्र कपूर साहब की आवाज में कल्याण जी आनंद जी ने एक तराना पेश किया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े देशभक्त, इंडियन फिलासफर, उर्दू शायर, रूहानी शायर, अल्लाह के वली अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। मेरे दोस्तों, वतन की मोहब्बत का जो जज्बा है आसमान को हिला कर रख देता है, जमीन को हिला कर रख देता है। क्रांति फिल्म के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ फिल्म बनी थी, वो अंग्रेजों के नाजायज कब्जे के खिलाफ फिल्म बनी थी। उसके अंदर दिलीप कुमार साहब कहते हैं, हम अपने खून से भारत के आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, हम अपने खून से भारत के आसमान पर इनकलाब लिख देंगे। मेरे दोस्तों, वतन की मोहब्बत का जो जज्बा है बहुत बड़ा जज्बा होता है मेरे दोस्तों। तो देखिए, हमारी क्रिकेट की जो टीम है, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को देने के बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब हमारी क्रिकेट टीम से मिलते हैं। मिलने के बाद उनको जज्बा देते हैं, हौसला देते हैं। आपकी मेहनत थी, ऐसा होता है, आपकी मेहनत थी, ऐसा होता है। ये मेरे मोहतरम वजीर आजम का बयान है मेरे दोस्तों। और उसके बाद देखिए, क्रिकेट का मैच खत्म होने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्से में 16 करोड़ का कैश पेमेंट होता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टीम के हाथ में 33 करोड़ का कैश पेमेंट होता है मेरे दोस्तों, जिम्मेदार तंजीम की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का ख्याल है, उनके दिल का जज्बा देखिए मेरे दोस्तों। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने
आलमी सतह पे देखा तो, इंटरनेशनल लेवल में देखा तो फलस्तीन परेशान है, नाइंसाफी का शिकार है, भूख का शिकार है, बहुत सारे आलमी सकरात के मसलों का शिकार है। और हमें जो पैसा मिला है, हमें जो दौलत मिली है, हमें जो कैश पेमेंट मिला है, इंशाअल्लाह हम सोचकर फलस्तीन की मोहब्बत में कुछ न कुछ पैसा अपनी तरफ से पेश करेंगे। इंसानियत की बात है, मोहब्बत की बात है। तो यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, जब हमारा क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल में कौमी सतह पर कंट्री की इज्जत का सामान है, शान का सामान है, सास का सामान है, मोहब्बत का सामान है, खुशी का सामान है, हमारी राहत का सामान है। और इंडिया की टीम क्रिकेट हार जाने के बाद भारतवासियों के दिल पे क्या गुजरी है, रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड कैडर, इसको सर्वे कराइए। मैं कहना ही चाहता हूं मेरे दोस्तों, जब भारत के अंदर, भारत के संविधान में आईपीएस कलेक्टर को, आईएएस कलेक्टर को कलेक्टर का मुकाम देने से पहले, आईएएस कैडर डिक्लेरेशन करने से पहले देखते हैं कि उसका खानदान क्या है, क्या करता है, क्या इनके खानदान में वतन की मोहब्बत का जज्बा है, ये देखा जाता है मेरे दोस्तों। और जब एसपी बनाया जाता है आईपीएस कोर्स की बुनियाद पर, उसके खानदान को भी, उसके जज्बे को भी, यहाँ तक के डीएनए को भी हुकूमत देखती है, भारत की सरकार देखती है। ये भारत की सरकार का कल्चर है मेरे दोस्तों। इसलिए क्रिकेट की टीम बनाने से पहले छोटा मुंह बड़ी बात है। महमूद अली खान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम, वतन की मोहब्बत में, भारत की मोहब्बत में, मेरे कई प्रोग्राम्स हैं वतन की मोहब्बत में, भारत के प्रेम में। मैं बता रहा हूं, दावत फिक्र देता हूं कि क्रिकेट टीम बनाने से पहले आगे पीछे सोचने की जरूरत है, एक प्लान की जरूरत है, इंक्वायरी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, क्रिकेट का सामना करने के लिए हेल्थ की जरूरत है, पर्सनालिटी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, गौर करो मेरे दोस्तों, अमिताभ बच्चन को और असरानी साहब को रनिंग रेस में लगा दिया जाएगा तो कौन जीतेगा? अमिताभ बच्चन साहब जीतेंगे। मैं उनकी मोहब्बत पर नहीं बात कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन साहब की पर्सनालिटी को देखिए, उनके पैर कितने लंबे हैं। असरानी साहब की पर्सनालिटी को देखिए, उनके पैर कैसे हैं, उनका फिजिकल कंडीशन कैसा है, अमिताभ बच्चन का फिजिकल कंडीशन कैसा है। तो मेरे दोस्तों, क्रिकेट प्लेयर के बारे में फिजिकल कंडीशन को देखने की जरूरत है, एनर्जी को देखने की जरूरत है, जज्बात को देखने की जरूरत है, कुर्बानी के जज्बात को देखने की जरूरत है, भारत से मोहब्बत के जज्बात को देखने की जरूरत है। अरे 6-6 कप ऑस्ट्रेलिया लेके गया, क्या खरीदा है उसने या उठाया है या हमला कर दिया है या जंग का सामान है? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अमन की बात है, मोहब्बत की बात है, मेहनत की बात है, हिम्मत की बात है, वतन की मोहब्बत की बात है। हम ऑस्ट्रेलिया के सच्चे देशभक्त हैं। अरे देखो मेरे दोस्तों, आज चाइना में क्या हो रहा है, वतन की मोहब्बत का जज्बा जबरदस्त है। जापान में क्या हो रहा है, वतन की मोहब्बत का जज्बा है। जर्मनी में क्या हो रहा है, वतन की मोहब्बत का जज्बा है। लंदन में क्या है, वतन की मोहब्बत का जज्बा है। वतन की मोहब्बत का जज्बा अगर सीने में है मेरे दोस्तों, फतेह हासिल करना, कामयाबी मुश्किल नहीं है। हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का, जावेद साहब ने कहा मुकेश की आवाज में, शब्बीर कुमार की आवाज में। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का। हथियार के नहीं मेरे दोस्तों, जिंदगी में, वतन में, कंट्री में फतेह को हासिल करने के लिए मेरे दोस्तों, खासकर क्रिकेट की दुनिया में अच्छे फिजिकल कंडीशन की जरूरत है, हाइट की जरूरत है। मेरे दोस्तों देखिए देखिए मेरे दोस्तों, अरे खरियों के अंदर बहुत सारे लोग भारत की मोहब्बत में बड़े बड़े स्क्रीन का इंतजाम करते हैं, खान पान का इंतजाम करते हैं। मेरे दोस्तों, नोट दिस पॉइंट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर विलेजेस में बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके क्रिकेट की मोहब्बत में, भारत की मोहब्बत में, प्रधानमंत्री की मोहब्बत में, राष्ट्रपति की मोहब्बत में मेरे दोस्तों, भारत के प्रेम के साथ, हमारी क्रिकेट टीम की मोहब्बत के साथ कितने शौक से रात के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, कारोबार को छोड़ते हैं, काम को छोड़ते हैं। अरे वतन की शान को लेकर, वतन की जज्बे को लेकर, हमारा इंडिया जीतेगा, मेरा भारत जीतेगा, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद के जज्बात को लेकर कितना गौर से देखते हैं मेरे दोस्तों। उनको तसल्ली देने के लिए, उनको खुश करने के लिए जबरदस्त क्रिकेट टीम की जरूरत है। अरे पर्दे पर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, उनका खत देखिए, उनकी पर्सनालिटी देखिए, उनकी एनर्जी देखिए। मेरे दोस्तों, जंग का मैदान क्यों ना हो, क्रिकेट का मैदान क्यों ना हो मेरे दोस्तों, सियासत का मैदान क्यों ना हो, वतन की मोहब्बत का जज्बा होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, भारत के अंदर कई गुजरे हैं,
हजरत टीपू सुल्तान शहीद की बात क्यों ना हो, श्री कृष्ण देवराय की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, बहुत सारे सुरमा गुजरे हैं वतन की मोहब्बत में, अपने जान की कुर्बानी करते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी करते हैं। क्योंकि क्रिकेट का जो मामला है मेरे दोस्तों, स्टेट लेवल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं है, पंचायती लेवल नहीं है, म्युनिसिपालिटी लेवल नहीं है, कारपोरेशन लेवल नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल है मेरे दोस्तों। भारत के संविधान की मोहब्बत में, भारत की जनता की मोहब्बत में मेरे दोस्तों, क्रिकेट की जो टीम है मेरे दोस्तों, अच्छे जज्बात के साथ भारत के साथ अगर इंसाफ करना है, फतेह को हासिल करना है, फिर एक बार स्टडी उठाकर देखिए टोटल 11 वर्ल्ड कप्स में कितने कप भारत को हासिल हुए हैं। और हमने सुना है कि कपिल देव साहब क्रिकेट के फाउंडर हैं, उन्होंने पहला वर्ल्ड कप हासिल कर लिया, भारत की शान को ऊंची करते हैं। और हमने सुना है उनका दर्द दिल वो भी मोहम्मद रफी की आवाज में अपने ख्याल का इजहार करने लगे। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया आपने। सुभाष घई के डायरेक्शन में मोहम्मद रफी की बेहतरीन फिल्म है कर्ज मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफी की आवाज में। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया आपने। और फिर बड़ी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, बड़ी दुनिया में आखिर इनको समझाने कहाँ जाए। कपिल देव साहब का बयान है मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने देखा है। वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ उन्हें इनविटेशन नहीं मिला, दावत नहीं मिली, दावत देना लाजमी था। खैर, मैं इन बातों की तफसील में जानना नहीं चाहता। तो बहरहाल आप देखिए, भारत को धोनी साहब के जमाने में एक वर्ल्ड कप हासिल हुआ। और बाकी मेरे दोस्तों, गौर करो मेरे दोस्तों स्टडी को, इसीलिए मैं दावत फिक्र देता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम जो है जबरदस्त होना जरूरी है, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, जज्बात के हिसाब से, हौसले के हिसाब से, वतन की मोहब्बत के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से। अरे टोटल 11 में कितने मिले भारत को? 2 मिले। उनमें से ज्यादा किसे मिले? ऑस्ट्रेलिया को मिले। तो हमें ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी मिसाल लेना जरूरी है मेरे दोस्तों। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे माफ करना मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल लेवल में जो कंपनी अच्छी होती है, जो चीज अच्छी होती है, जो पर्सनालिटी अच्छी होती है, अरे नेल्सन मंडेला को भारत ने अवार्ड दिया, किसकी बुनियाद पर दिया? क्या वो इंडियन था? गौर करो मेरे दोस्तों, नेल्सन मंडेला को उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो देशभक्ति थी, उसकी बुनियाद पे उनको दिया गया। इसीलिए इसी तरह से मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आज 6 कप हासिल कर चुकी है, तो वहां क्रिकेट टीम को जो बनाने का सलीका है, प्रोसेस है, उसको हम गौर से देखने की जरूरत है। तो आखिर में आइए, हार जीत का मामला तो होता रहता है, जहां शिकस्त होती है वहीं फतेह का पैगाम होता है। इसकी बुनियाद पे हमारी भारत सरकार को, हमारे संविधान को, हमारे हर भारतवासी को आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं महमूद अली खान, इंडियन सुन्नी मुसलमान मेरे दोस्तों, नेशनल स्पीकर, नेशनल स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मेशन की बुनियाद पे बहुत सारे प्रोग्रामात हैं। अपनी ज़ाती मेहनत की बुनियाद पे मैं जनूबी भारत आंध्र प्रदेश की सरजमीन से बोल रहा हूँ। और आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जवान साहब, बेबाक, बड़ी बोल्ड पर्सनालिटी राजश्री जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, उनके स्टेट से बोल रहा हूं। तो मैं आप सबका, आप तमाम भारतवासियों का शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद कहते हुए, थैंक यू वेरी मच। मैं महमूद अली खान, इंडियन सुन्नी मुसलमान, आप सबसे इजाजत चाहता हूं। जय भारत।